व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वॉल्केनो होते हैं यानी कि ज्वालामुखी, वो बनते कैसे हैं। और ये जो वॉल्केनो हैं ये आखिर हमारे अर्थ प्लैनेट पर ही बनते हैं या फिर और भी प्लैनेट्स पर बनते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारे रॉकी प्लैनेट्स पर बनते हुए आपको दिख जाएंगे। बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो वॉल्केनो हो वो मार्स प्लैनेट पर पाया जाता है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है, जो कि मैंने अपनी पिछली किसी शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा क्या आपको पता है कि प्लूटो प्लैनेट, बेसिकली उसे प्लैनेट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन हाँ पहले उसको प्लैनेट माना जाता था। और प्लूटो पर भी बर्फीले ज्वालामुखी पाए जाते थे और उनमें से लावा नहीं निकलता था, बल्कि उनकी जगह पर अमोनिया और मीथेन जैसी एवेपोरेबल गैसें निकलती थी, या आप बोल सकते हो कि कीचड़ वाला पानी निकलता था, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण होता था। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं कि आखिर जो वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी होता है वो बनाया कैसे जाता है और वो फटता कैसे है। सो बिना किसी के साथ रेस लगाए चलिए शुरू करते हैं इस ऑसम और अमेजिंग वीडियो को। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not. दोस्तों, ये जानने से पहले कि वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी बनता कैसे है या वो फटता कैसे है, हमें ये जानना होगा कि जो पृथ्वी के अंदर मेंटल लेयर होती है उसके अंदर होता क्या है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी के खुद का एक क्रस्ट भी होती है और उसके बाद उसके कोर भी होते हैं और बहुत सारी लेयर होती हैं। सो उसी में से एक लेयर है मेंटल लेयर, और इस मेंटल लेयर के अंदर होता है मैग्मा। और बेसिकली गाइस, मैग्मा से पहले आप ये जान लेना कि ये जो मेंटल लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप सोच सकते हो कि ये वाली जो लेयर है ये कितनी ज़्यादा गर्म होगी। दोस्तों, मैग्मा को आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि किसी सॉलिड चीज़ को गर्म कर जब हम लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि जब हम लोहे को गर्म करके और उसको बहुत ज़्यादा लाल करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पानी के जैसा बना देते हैं तो उसको मैग्मा कहा जाता है। और दोस्तों, अर्थ के मेंटल लेयर में पाए जाने वाला मैग्मा पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर एक सॉलिड चीज़ से मिलकर बनता है, चाहे वो पत्थर हो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे भी जितने खनिज पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर वो सॉलिड मात्रा मतलब सॉलिड स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं तो वो मेंटल लेयर में ज़रूर होते हैं, वो भी मैग्मा के फॉर्म में। और गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि वो वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो अर्थ के मेंटल लेयर में पाए जाने वाला मैग्मा जब पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलता है तो उसके बाहर निकलने की प्रोसेस या फिर क्रिया को ही हम ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनो कहते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको पता है कि जब ये मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलकर ठंडा पड़ जाता है तो हम इसको लावा कहते हैं, और अगर ये मैग्मा पानी में गिर जाए तो हम इसको टफ कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कि दोनों के लिए अलग अलग नाम दिए गए। दोस्तों, अगर मैग्मा ज्वालामुखी से धीरे धीरे निकलता है और एक के बाद एक उसके ऊपर लेयर या फिर परत बनाते जाता है तो उस तरीके के ज्वालामुखी को या फिर उस लेयर को हम ट्रैप बोलते हैं। बेसिकली ये जो ट्रैप ज्वालामुखी हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होते हैं और हमारे दक्षिण भारत में ऐसे ही ट्रैप ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण बेनिफिट ये मिलता है दक्षिण भारत को कि वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन हमें तो लगता है कि वहाँ पर भूकंप आते ही नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वहाँ पर ट्रैप ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये मैग्मा ज्वालामुखी से एकदम तेज़ी से निकलता है तो फिर वो चारों तरफ फैल जाता है और जो लावा की चेन होती है वो टूट जाती है। कहने का मतलब है कि जो मैग्मा होगा वो ज्वालामुखी के चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और आधे आधे भाग में टूट के फैलेगा, जिससे उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब जो मैग्मा है वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर भी जाके गिर सकता है। इससे आप सोच सकते हो कि जो एक्टिव ज्वालामुखी या एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और एक बार इंडोनेशिया का ज्वालामुखी इतना तेज़ी से फटा था कि उसका जो मैग्मा है वो 90,000 फीट ऊंचाई तक चला गया और उसको हम स्पेस से भी देख सकते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप सोच सकते हो कि ये कितनी तेज़ी से भी विस्फोट कर सकते हैं ये एक्टिव वॉल्केनो। सो दोस्तों, वॉल्केनो के इस तरीके से फटने के कारण आप देखते होंगे कि जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो कभी भी एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर से नहीं गुजरते,
क्योंकि अगर एक्टिव वोल्केनो उसी टाइम पर फट गया तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है एरोप्लेन पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ना ही गुजरना चाहिए, उसको क्रॉस करके ही निकलना चाहिए। जब दोस्तों ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वोल्केनो में से मैग्मा निकलता है तो उसके साथ कुछ वाष्पीय गैसें भी निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और हानिकारक होती है। और दोस्तों हमारे लिए ये जो वोल्केनो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर वोल्केनो नहीं फटेगा तो फिर शायद हमारे लिए इतनी सारी चट्टानें देखने को नहीं मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नीचे ही रह जाते हैं अर्थ के, लेकिन अगर जब वो ऊपर आते हैं तब हम उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट भी है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, खाली वो अंडमान निकोबार आइलैंड पर ही पाए जाते हैं कुछ एक्टिव वोल्केनो या सम एक्टिव वोल्केनो। सो आप देख सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go